Assalamu alaikum and welcome to Madis Academy. I'm your teacher Said Madi Kasmi and welcome to the 14th mock test for the NCAT preparation session 2025 and 26. बायोलॉजी के MCQs आज शेयर करेंगे from the 14th mock test that has been conducted into our paid group. If you are interested, अगर आप interested हैं ज्वाइन करने के लिए जहाँ पे आपको वीडियो लेक्चर्स मॉक टेस्ट पास्ट पेपर्स एंड most important material for the preparation of the NCAT, BSN, MLT, DPT, Form D, and other medical exams. You can join us. The number is in the description and on the screen as well. आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को सबसे पहले MCQ नंबर 1 से. So the MCQ number 1 is which type of mutation म्यूटेशन क्या होती है. म्यूटेशन हमारे पास जीन में गड़बड़ी हो जाए, जीन में चेंजिंग हो जाए, उसकी लोकेशन चेंज हो जाए तो उसको हम म्यूटेशन कहेंगे. विच टाइप ऑफ म्यूटेशन अकर, कौन से अकसाम की म्यूटेशन होती है जब प्यूरिन क्या करता है, रिप्लेसेस अनदर प्यूरिन इन डीएनए. डीएनए में एक और प्यूरिन को क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है. तो कौन सी म्यूटेशन होती है, तो इसको कहेंगे ट्रांजिशन म्यूटेशन. Option number C here will be the right answer. Okay, let's discuss MCQ number 2, which is the role of ATPase. या आपको इसको ATP synthesis भी बोल सकते हैं. This is an enzyme. ये क्या है, एक एंजाइम है जो कि ATP बनाने में हेल्प करता है. तो इसका रोल क्या होता है, तो इसका रोल होता है सिंथेसाइज ATP. ये क्या करता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बनाता है फ्रॉम ADP यानी कि एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट से एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनाता है. ठीक है, एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यानी कि इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से ये ATP बनवाएगा ADP से, और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से ये ATP बनवाएगा. ठीक है, इसका रोल कुछ इस तरह से होता है. लेट्स डिस्कस MCQs नंबर 3 नाउ, which enzyme is responsible for the separation. विच एंजाइम, कौन सा एंजाइम जो है वो सेपरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है ऑफ डीएनए स्ट्रेंड्स यानी कि डीएनए के स्ट्रेंड्स में ड्यूरिंग द रिप्लिकेशन. जब रिप्लिकेशन होती है डीएनए की तो उनके स्ट्रेंड्स जो है सेपरेट होते हैं, तो उसमें कौन सा एंजाइम जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है. तो हम हेलिकेज एंजाइम को जो है वो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल मानेंगे टू सेपरेट द स्ट्रेंड्स ऑफ द डीएनए ड्यूरिंग द डीएनए रिप्लिकेशन. MCQ number 4 is how do can plant minimize plant minimize water loss during the photosynthesis. So ये plants वाटर लॉस को किस तरह से मिनिमाइज करेंगे, किस तरह से मेंटेन करेंगे. तो ये रात के टाइम पे क्या करते हैं, अपनी स्टोमेटास को ओपन कर देते हैं, ओपन स्टोमेटा एट नाइट टाइम. MCQ number 5, इन विच फेज ऑफ द सेल साइकिल, सेल डिवीजन या सेल साइकिल के कौन से फेज में डीएनए रिप्लिकेशन स्टार्ट होती है. तो यहाँ पे क्या वो G1 फेज या फिर S फेज, सिंथेसाइज फेज में, यानी कि डीएनए रिप्लिकेशन स्टार्ट्स इन द S फेज. ओके, what is the primary function of the स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है हमारे पास दो तरह के होते हैं. दीज आर द नेटवर्क आर चैनल्स और सेक्स लाइक structures present in the cell just like that. Now this is the nucleus. ये इस तरह से कुछ यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं नेटवर्क की तरह. और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो पार्ट्स होते हैं, एक SER जिसको हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, और दूसरा वाला जो होता है वो हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो इन्वॉल्व होता है लिपिड सिंथेसाइज में, प्रोटीन सिंथेसाइज में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा क्योंकि वहाँ पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसाइज करवाने में हेल्प करते हैं. And smooth RNA are not smooth endoplasmic reticulum are not involved in the protein synthesis, and these are involved in the lipid synthesis. Okay, MCQs number 7, which part of the nephron यानी कि किडनी का सेल. ठीक है, नेफ्रॉन,
जो है वो हमारे पास किडनी में पाया जाता है। तो cells that are present in the kidney are called nephron. Which part of the nephron responsible for the filtration of in the kidney? filtration के लिए कौन सा पार्ट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है? तो हमारे पास ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। ग्लोमेरुलस एक पार्ट होता है बाउमेंस कैप्सूल में। ये क्या होते हैं? कैपिलरी स्ट्रक्चर्स होते हैं कुछ इस तरह से। अब इस तरह से स्ट्रक्चर होगा यहाँ पे, बंच ऑफ द कैपिलरीज यहाँ पे होगा, जिसको हम ग्लोमेरुलस कह सकते हैं, और इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिल्ट्रेशन इन द किडनी। एंड देन नेक्स्ट वन इज MCQs नंबर 8, which is what is the main purpose of ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल। ठीक है, ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल का प्लांट्स में मेन रोल क्या होता है एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म में? तो ये फैट्स को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करता है। इट कन्वर्ट्स ग्लूकोज इनटू फैट्स इनटू ग्लूकोज, यानी कि हमारे पास कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करना है इसका काम होता है। लेट्स मूव टुवर्ड द शीट एंड बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट शीट here is an announcement that the students which are preparing for the NCAT NTS session and for the STS session, you can join us and join our batch and prepare for these exams before the time of the test. Okay, test से पहले 14th मॉक टेस्ट में नेक्स्ट मीन्स के स्लाइड पे हम आ चुके हैं, जहाँ पे जो है MCQs नंबर 9 है रिलेशन बिटवीन फंजाई एंड अल्जे। फंजाई और अल्जाई का रिलेशन लाइकेंस में किसका एग्जाम्पल है? यहाँ पे म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल है। ये क्या है? इनका रिलेशन यहाँ पे क्या कहलाएगा? म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे MCQs नंबर 9 का आंसर सी है। 10 नंबर पे जो MCQs है, विच प्रोटीन हेल्प्स टू अनवाइंड क्रोमेटिन, यानी कि प्रोटीन को अनवाइंड करने का यानी कि कौन सी प्रोटीन क्रोमेटिन मटेरियल को ट्रांसक्रिप्शन के लिए अनवाइंड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? तो यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन तो जैसे कि हमारे पास मौजूद ही होती है। तो यहाँ पे एक इंजाइम पूछा जा रहा है, प्रोटीन हेल्प, लेकिन यहाँ पे इंजाइम है। दिस इज हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफरेज, HAT, हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफरेज जो है, दिस इज एंजाइम व्हिच अनवाइंड्स द क्रोमेटिन फॉर द ट्रांसक्रिप्शन। ओके, सो इसके बाद हम नेक्स्ट MCQs को देखेंगे, व्हिच इज द फंक्शनल, व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स फॉर द गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज के लिए फंक्शनल यूनिट ऑफ द लंग्स क्या होता है? तो यहाँ पे दीज आर द एल्वुलस। एल्वुलस क्या होता है? इज कंसिडर्ड एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द लंग्स, और ये क्या करते हैं? इसी लेवल पे जो है गैसियस एक्सचेंज होती है इन द lungs. Okay, next MCQs, which is what happens during the competitive inhibition। competitive inhibition में क्या होता है? जब एंजाइम की एक्टिविटी को रोकने की कोशिश की जाती है तो कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर्स क्या करते हैं? कॉम्पीट करके, मुकाबला करके हमारे पास एक्टिव साइट को आके बाइंड करते हैं। इनहिबिटर्स बाइंड टू द एक्टिव साइट and that's how the action and the activity of the enzymes is inhibited by these inhibitors, and these are called competitive inhibitors। and there are 3 type of, पिछली टेस्ट में हमारे पास NTS की टेस्ट में how many type of inhibition enzyme inhibitions, तो क्वेश्चन आया था 3, और वो तीनों में से ये एक टाइप है। ठीक है, competitive inhibition। नेक्स्ट इज MCQs नंबर 13, which process primarily generates, कौन सा प्रोसेस जो है जनरेट करता है ऑक्सीजन इन द अर्थ एटमॉस्फेयर? तो हमारे पास फोटोलाइसिस ऑफ द वाटर इन द फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे वाटर की जो ब्रेकडाउन होती है फोटोसिंथेसिस में, दिस ओरिजिनेट्स ऑक्सीजन इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। ओके, नेक्स्ट MCQs इज what distinguish monocots फ्रॉम डाइकोट्स इन टर्म्स ऑफ वेनेशन। वेनेशन के सिस्टम्स में मोनोकोट्स और डाइकोट्स को कौन सा जो है वो फीचर डिस्टिंग्विश करता है? तो पैरेलल इन मोनोकोट्स एंड नेट लाइक इन डाइकोट्स। 15 नंबर MCQs, which is going to be the last MCQs, and the term antiparallel in DNA structure refers to, यहाँ पे टर्म एंटी पैरेलल DNA के सीक्वेंस में किस चीज़ को रेफर करता है? तो यहाँ पे इसका आंसर होगा अपोजिट ओरिएंटेशन ऑफ 2 DNA स्ट्रेंड्स। 2 DNA स्ट्रेंड्स की अपोजिट ओरिएंटेशन को ये रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह से 14th मॉक टेस्ट में से 15 MCQs जो है मैंने आपसे शेयर किए हैं। बायोलॉजी के पोर्शन के मैनी अदर पोर्शंस लाइक फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड इंग्लिश पोर्शन विल आल्सो बी शेयर टू यू
I'll see you in the next lecture, and don't forget to subscribe and share our channel if it is helpful for you. Okay, so see you in the next lecture. Take care and Allah Hafiz.